एवरीवन, आज हम पोजिशनल एवरेज मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैथमेटिकल एवरेज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मैथमेटिकल एवरेज हम पढ़ चुके हैं। आज हम पोजिशनल एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, जो दो होते हैं, मीडियन एंड मोड। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन से जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर देगा। तो मीडियन होता क्या है? तो अक्सर हम मीडियन को समझ नहीं पाते हैं उतने अच्छे तरीके से, और हम मीडियन और मोड और मीन, इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन हम उस वैल्यू को कहते हैं जो किसी भी वैल्यू या किसी भी सीरीज़ को या ग्रुप को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर्स लिखे हों, इस नंबर्स को जो बीचों बीच से डिवाइड कर रहा है ये नंबर, इसी को हम बोलते हैं मीडियन। यानी कि मीडियन इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप्स इन अ टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कंपेराइजिंग ऑल द वैल्यू ग्रेटर एंड अदर पार्ट वैल्यू लेसर देन द मीडियन। तो यानी कि एक जो पार्ट है वो मीडियन से बड़ा होता है और एक पार्ट मीडियन से छोटा होता है। मीडियन एक ऐसा पोजिशनल एवरेज है जो सिर्फ अपनी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी वैल्यू ऑक्यूपाइड हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कैलकुलेट करने को देखें मीडियन को, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मीडियन को कैलकुलेट करने का तरीका कई तरीके से है। एक तो हम मीडियन इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप क्या है कि हमें सबसे पहले कोई भी सीरीज़ हमें दी हुई हो, कोई या ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ दी हुई हो या नंबर्स ऑफ आइटम्स दिए हो, उनको सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होगा। इसका मतलब क्या होता है? सपोज़ करिए कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया या 2 हो गया। इसको हमें क्या करना है? या तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, जैसे कि 2, 3, 4, 6, 7 और 10, और या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 10, 7, 6, 4, 3 या 2। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। उसके बाद हम नंबर्स को काउंट करेंगे कि कितने नंबर्स हैं। जितने भी नंबर्स होंगे, अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं। तो अगर 6 नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे? अब हम इन नंबर्स को, अगर सीरीज़ में ऑड सीरीज़ दी हुई है, ये हमारी इवन सीरीज़ हो गई, तो सबसे पहले एक हम और कोई नंबर ले लेते हैं 11, हम इसको ऑड सीरीज़ बना लेते हैं। तो ये हमारी ऑड सीरीज़ हो गई, यानी कि जितने भी नंबर्स है, टोटल 7 नंबर्स हैं, तो 7 और +1 करेंगे और अपॉन 2 कर देंगे। 7 + 1 अपॉन 2 जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 8/2 यानी कि 4। तो हमारा जो अगर मीडियन है वो क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज़ की मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें, मान लीजिए हमें कोई इवन सीरीज़ दी हुई हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? इवन सीरीज़ के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर हमें आइटम्स इवन दिए हों। अब हम आते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उस डिस्क्रीट सीरीज़ में कैलकुलेट करने का भी स्टेप है। सबसे पहले हमें ये स्टेप तो हमें हर सब में फॉलो करना है, आइदर इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़। तो इसमें हमें क्या करना होगा? इसको भी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जब हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो हम क्या करेंगे? सिंपल कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद हम जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे हम n लेते थे वैसे ही हम सारी फ्रीक्वेंसी का समेशन कर देंगे। उसके बाद से हम समेशन करने के बाद n + 1/2 निकालेंगे, जो भी हमें वैल्यू मिलेगी। उसके बाद जो उसकी करस्पॉन्डिंग आइटम्स है या मीडियन वैल्यू, उसको हम सपोज कर लेंगे कि जो वैल्यू हमारी n + 1/2 में आई है वो फ्रीक्वेंसी से हम देखेंगे कि वो कौन नंबर किस फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा करीब है, उसके हिसाब से हम मीडियन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम क्या करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम सिंपली जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ सिंपल फ्रीक्वेंसी। जो हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी दी है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम नहीं लेंगे, हम फ्रीक्वेंसी का सम लेंगे। उसके बाद जो भी हमारी वैल्यू है n/2 आइटम्स करेंगे। n/2 आइटम्स के बाद जो भी करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 आइटम्स मैच होगा, उसी को हम बोलेंगे कि ये हमारा मीडियन है।
अब ये तीनों सीरीज़ पे ये मैं आपको फॉर्मूले, उसके मेरिट, डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ें करवा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको हर एक सेंट्रल टेंडेंसी हो, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो, या जितनी भी सारी स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं अलग अलग मैं इसको करवाने के बाद आपको कैलकुलेटिव चीज़ें भी कराऊंगी। तो अभी आप पहले इस पे फोकस करिए। तो कंप्यूट मीडियन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो मीडियन जब हमारा कंटिन्यूअस सीरीज़ हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ये L1 हमारा क्या है, तो ये L1 रिप्रेजेंट करता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि जो हमारी मीडियन क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट। क्योंकि अगर हमें फ्रीक्वेंसी टेबल दी होती है तो हमें ऐसे क्लास में बांटा गया होता है, जैसे कि 20 से लेके 10, इस तरह से अगर बांटा गया हो तो जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी हो, जो भी हमारा मीडियन होगा उसका हम लोअर लिमिट लेंगे मीडियन क्लास की। उसके बाद CF क्या है, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। F क्या है, F हमारा फ्रीक्वेंसी है, और I रिप्रेजेंट करता है कि साइज ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल कितना है, तो ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है I हमारा। तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तीनों तरीके से करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि इसके मेरिट्स क्या हैं, तो मेरिट्स देख लेते हैं, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में हर सब जितने भी मेजर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, उस सब के मेरिट्स पूछे जाते हैं। तो मीडियन के मेरिट्स क्या है कि ये बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, और हम इजीली इवन और ओपन एंडेड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम ये यूज़ होता है क्वालिटेटिव डेटा के लिए, और ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है, जबकि जितनी भी और हम मीडियन पढ़े थे, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सारे एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होते हैं। अगर हम इसका ग्राफिकल डिपिक्शंस देखें तो जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ मोर देन और लेस देन, अगर कभी भी मीडियन जो होता है वो इसके अबव मोर देन वैल्यूज़ होती हैं, इसके नीचे लेस देन वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर जहाँ भी ऐसे ये मीट करते हैं तो इस जब दो फ्रीक्वेंसी या दो मीडियन एक दूसरे से मीट करते हैं उसको हम ओजाइव बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये तो इसके मेरिट्स हो गए हैं। अब हम कुछ डीमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं। तो डीमेरिट्स मीडियन के क्या है, तो मीडियन को जो कैलकुलेशन है इसका प्रोसेस बहुत स्लो है, ये इसका डीमेरिट है, और ये सारे आइटम पे बेस्ड नहीं होता है मीडियन का कैलकुलेशन। साथ ही साथ ये फर्दर एलिजिबिलिटी ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं मीडियन में, और ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होती है। अगर सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा हमने ले लिया तो मीडियन अफेक्टेड हो जाती है। तो ये तो मीडियन का डीमेरिट्स है। आई होप आप लोगों को मीडियन अच्छे से समझ में आया होगा कि मीडियन होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके मेरिट्स क्या है और उसके डीमेरिट्स क्या है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो स्टे ट्यून्ड।